हेलो बच्चों। तो यार, आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ड्स। अब क्या होता है वर्ड्स? अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है उसके अंदर हमने जो पढ़ा था उसको एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है और सब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट और लैंग्वेज में फर्क क्या है, तो सब्जेक्ट में होते हैं अलग अलग चैप्टर्स, लेकिन इसमें चैप्टर्स नहीं होते। अपनी जो लैंग्वेज होती है वो पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद हमने पढ़ा था कोई भी लैंग्वेज होगी उसे बोला जाएगा, बोलने के लिए उसके पास एक साउंड होती है, ठीक है, और साउंड होगी तो उसके कुछ लेटर्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटर्स और अल्फाबेट क्या होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं कि ए, अब लेटर्स क्या हैं? ए बी सी डी। अगर इनको अलग अलग बोला जाए तो ये क्या है? लेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ए से लेके जेड तक की, तो ये क्या हो गए? अपने अल्फाबेट। ये क्या है? अल्फाबेट। ये क्या है? लेटर्स। उसके बाद में हमने बात करी कि अगर अल्फाबेट को एक सिस्टमेटिक वे में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? वर्ड बनता है। वर्ड की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन लेटर्स। यानी किसका कलेक्शन होगा? मीनिंगफुल लेटर्स का। जैसे एक एग्जांपल आपको बताया था, मोबाइल। क्या होता है? मोबाइल। अगर ये मोबाइल है तो क्या ये एक वर्ड है? और क्या ये अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है? तो क्या ये एक मीनिंगफुल कलेक्शन है अल्फाबेट का? हाँ है। लेकिन क्या इसी को अगर हम उल्टा करते, जैसे ई एल आई बी ओ एम, तो क्या ये एक वर्ड बनेगा क्या? इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। तो ये तो था हमारा वो रिकैप जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के बारे में। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज की जो बात है उसके अंदर हमें ये देखना है कि वर्ड जो है वो एक 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हुआ है। कोई भी वर्ड होगा वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया गया। कितने? 8। कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका नाउन। सबसे पहले कौन है? नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन को आप ऐसे समझ लो, नाउन वो चीज है, आपको जो चीज दिख रही हो, मतलब आपको जो भी चीज दिख रही है और आप उसका नाम जानते हो, वो सब क्या है? नाउन है। अगर मैं बात करूं ये इसकी, इसका कोई ना कोई तो नाम है और मैं इसे जानता हूं कि इसको क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। तो जिसका कोई ना कोई नाम होगा वो सब क्या हो जाएंगे? नाउन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? यानी जो चीज जिसे आप देख सकते हो और उसका नाम अगर आपको पता है वो सब क्या है? नाउन है। कुछ भी चीज हो जिसका आपको नाम पता हो गया वो सब क्या हो गए? नाउन हो गए। जैसे क्या बताऊं? जैसे जैसे ये क्या है? ये इसमें क्या डलती है? इंक है। यानी हमें इसका नाम पता है ना, तो ये क्या हो गया? इंक। यानी ये नाउन हो गया। अगर मैं कहूं कि ये एक डब्बे में पैक है तो ये क्या है? डब्बा है। तो डब्बा भी क्या हो गया? बॉक्स है ना। तो ये क्या हो गया? नाउन। और अगर बात करें, ये तो नहीं, और क्या लेके आऊं आपके लिए? ये ठीक है। हाँ, अब ये मेरा फिश सॉस है तो ये भी क्या है? एक नाउन है। क्यों? क्योंकि इसका नाम हमको पता है। और ये बॉटल, बॉटल है ना, बॉटल हमें दिख रही है, नाम पता है, यानी ये क्या हो गई? नाउन। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? पानी, वो भी हमें पता है कि इसका वाटर कहते हैं, तो वाटर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी वो जितनी चीजें जिसका हमें नाम पता है वो सब क्या हो जाएंगी? वो सब आपके नाउन में आएंगी। तो नाउन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? नाउन, इसे हम एक सिंपल, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं नाउन क्या है, कितने पार्ट, नहीं, वो आगे देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है
उसके अंदर अगर कोई वर्ड है तो वो नाउन है, क्या है, वो सब हमें वो देखना है अभी। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड यानी नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई जिसका हमें नाम पता है वो सब किस में आ जाएंगे, नाउन में आएंगे। देखिए, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये एक राहुल नाम का लड़का है, किसी का नाम है, और नाम है तो ये नाम किसका हो गया, कोई व्यक्ति का होगा, तो ये क्या हो गया अपना नाउन। क्या ये बात समझ आई? दूसरा, ही इज अ गुड बॉय। अब मुझे एक बात बताइए, जिस लड़के की बात हो रही है क्या हम उसको जानते हैं? क्या उसका नाम या उसके बारे में हम कुछ जानते हैं? कि मान लीजिए मैं कहूं क्या ये एक अच्छा लड़का है, तो मैं इसको जानता हूं तभी तो इसके बारे में बात करूंगा। यानी यहाँ ये जो ही है, ये ही को मैं जानता हूं तभी तो मैं इसकी बात कर पा रहा हूं। तो हमारा जो ही है वो क्या बन गया, ये बन गया हमारा नाउन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई भी चीज जिसे आप जानते हो अगर उसका नाम हमें पता है तो वो क्या हो जाएंगे, आपके नाउन। क्या यहां तक की बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर आई है तो बता दें, अगर नहीं आई है तो कृपया कमेंट करके भी बताएं ताकि मेरे को पता लगता रहे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। मेन बात हमें इतनी ही याद रखनी है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नोट कीजिए। और ये मेरे को कट में इसलिए बनानी पड़ती है वीडियो क्योंकि मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इश्यू रहता है लोड होने में, इसलिए मेरे को कट कट में बनानी पड़ती है। वरना अगर मैं 15 मिनट की एक वीडियो बना लूं और फिर एक दूसरी बनाऊं तो उसमें उनको लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखें, अब मैं आपको दो वर्ड्स एक साथ बता रहा हूं, वो सीखना। एक हो गया 2 नंबर प्रोनाउन और 3 नंबर एडजेक्टिव। अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि नाउन के पहले का, यानी प्रो का मतलब पहले, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। यानी अगर मैं बार बार एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि जैसे आपने वो स्टोरी याद होगी अथर्स्टी क्रो की, ठीक है, तो अब बार बार क्या आपने उस स्टोरी के अंदर ये लिखा था कि दक्रो 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 दक्रो, बार बार तो नहीं लिखा था। हमने क्या किया, उसका नाम एक बार लिख दिया, द क्रो वाज थिर्स्टी, यानी वो जो कौवा था वो प्यासा था। अब बार बार ये थोड़ी लिखे कि द क्रो वाज सर्चिंग फॉर वाटर, द क्रो वाज द क्रो फाउंड अ पॉट, नहीं ना। अब हमने उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह हमने लिखा ही वाज सर्चिंग फॉर वाटर। अब वो किसकी खोज कर रहा था, पानी की खोज कर रहा था। तो क्या यहां पे आप देख पा रहे हो कि पहले तो हमने उसका नाम लिख दिया कि वो एक कौवा था, लेकिन बाद में हमने ही यूज किया। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती तो हम सी यूज कर लेते, अगर यहाँ बहुत सारे लोग होते तो हम दे यूज कर लेते। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि प्रोनाउन वो चीज है जो नाउन की जगह पर आते हैं? क्या इतनी बात समझ आई? यानी प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करेंगे। बोलिए।
तो नाउन को रिप्लेस करने का काम किसका है? प्रोनाउन का। क्या इतनी बात समझ आई? देखिए क्या एग्जांपल से आपको समझ आ गए कि ये नाउन था, उसको हटाकर हमने किसको यूज कर दिया? ही को कर दिया, या सी को कर सकते थे, या दे को कर सकते थे। बार बार उस नाउन का नाम ना लिखना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में हमेशा ध्यान रखना कि ये विशेषता बताते हैं किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? इट एम्फेसाइज द नाउन एंड प्रोनाउन। अभी ये क्लास मतलब ये जो बता रहा हूं ये सिर्फ आपको एक छोटे से रूप में बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ सकें। अभी हम कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। इसके बाद आपको सेंटेंस क्या होता है वो बताऊंगा, उसके बाद आगे की चीजें बताई। तो ये स्लो प्रोसेस है। इस बार मैंने मतलब इस बार क्या, ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं ये गौर कर ही नहीं रहा कि कौन कितने बच्चे देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मतलब है। मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं क्या वो मैं उनको याद कर पा रहा हूं क्या। अब देखिए हमें पता है कि पहली बात तो ये देखिए कि कैमरे के सामने बोल पाना एक बहुत बड़ी हेडेक है। हर कोई नहीं बोल पाता। जब मैंने पहली बार ट्राई किया मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन आज मेरे को इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए। मेरा एक दूसरा चैनल था जिसपे मैं साइंस की वीडियो अपलोड करता था, तो उस पर मेरे को इतनी रीच आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने एक नया चैनल बना दिया जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आप। ठीक है, बात इंग्लिश और साइंस की नहीं है, बात इस चीज की है कि मेरे को जो मोटिवेशन है या जिसे कह सकते हैं कि जो डर था वो मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये चाह रहा हूं कि अब जो नया सब्जेक्ट मैं लेके बैठा हूँ, ये जो इंग्लिश में लेके बैठा हूँ, क्या वो मुझे याद है या नहीं है। बचपन में टीचर से कहा होगा कि अगर आपको चीज याद करनी आप अपने सामने वाले को सुना दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें सुनाई तो रहा हूं, मेरे को चीजें याद होंगी तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं। तो बस उतना ही करना है मेरे को उस चीज से मतलब ही नहीं है कि आप आके देखो ना देखो। नहीं भी देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अपना काम कर पा रहा हूं ना। मेरे को ये तो है कि मैं बिना देखे मैं याद कर पा रहा हूँ, याद किया हो तो मैं बता पा रहा हूँ, तो बस उतना बहुत है मेरे लिए। तो इधर देखिए क्या है, एडजेक्टिव का मतलब है कि वो नाउन और प्रोनाउन को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। जैसे एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये तो हो गया सिंपल नाउन। अगर ये नाउन प्रोनाउन, ये क्या है आपका, आप देखिए अब आप खुद पहचानिए ये क्या, ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये होगा आपका प्रोनाउन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? लेकिन क्या यहां पे कोई चीज का एम्फेसाइज हो रहा है? क्या कुछ नहीं हो रहा। अब देखिए इसको एक बढ़िया तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ही इज प्लेइंग गुड क्रिकेट। अब यहां ये जो गुड क्रिकेट खेल रहा है ये कौन खेल रहा है? ये लड़का खेल रहा है। यानी ये जो गुड है इसने इसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि हाँ ये जो खेल रहा है वो कैसा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या ये 3 पॉइंट समझ आए? क्या आपको ये पता लग गया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है? क्या इन 3 चीजों में आपको कहीं कोई दिक्कत आई है तो बताइए। अगर नहीं आई है तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के 5 और टॉपिक्स। अभी थोड़ी आज बातें ज्यादा हो गई है इसलिए ये यही रोक रहा हूं मैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धीरे धीरे वो आपने है ना हिंदी में कहावत सुनी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। पानी वो पूरी मेरे को नहीं आती है, पानी सीखते सोम घड़ा भरे कुछ ऐसे करके है, मेरे पूरी याद है नहीं अभी। तो क्या इतनी बातें आपको समझ पा रहे हो कि प्रोनाउन क्यों नहीं है जो नाउन को हटा देंगे? क्या यहाँ पे नाउन किसी का नाम आया है क्या? नहीं आया। अगर किसी का नाम नहीं आया तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। बात समझ आई? अब प्रोनाउन में जो विशेषता को ऐड कर दे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये सब चीजें अलग अलग टॉपिक बैठे हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो सब अलग टॉपिक्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही देखना था कि
होते क्या है, वो चीज है क्या। जैसे एडजेक्टिव का एक एग्जांपल और बताएं तो अब देखें, यहां अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये क्या है, आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो बेसिक सी बात है, किसी का नाम आया है, अगर नाम आएगा तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब वो जो राहुल है वो काम तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। यानी एक तो होता है कि वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है, लेकिन एक होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो यहां ये जो वेरी हार्ड है ये किसको शो कर रहा है, ये आपको बताएगा एडजेक्टिव। यहां गुड, ये जो गुड है ये किसको बताता है, ये बताता है एडजेक्टिव। तो क्या आपको यहां तक की बातें समझ आ गई? अगर समझ आई हैं तो इनको नोट कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।